अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज पांचवी जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। अब पांचवी जमात के इंग्लिश के इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बच्चों, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, आज के हमारे टॉपिक का टाइटल, जी हाँ, आज हम देखने जा रहे हैं हमारे बुक के पेज नंबर 13 पर जो हमारा चैप्टर है एक्शन टाइम। एक्शन टाइम यानी जिसे हम कहेंगे काम करने का वक्त। ये वीडियो आप YouTube के BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 5 इस चैनल पर देख रहे हैं। एक्शन टाइम यानी अमली काम का वक्त। अमली काम का वक्त यानी क्या कि हमें यहाँ पर जो भी चीजें पढ़नी है वो सिर्फ पढ़नी नहीं है बल्कि उस पर कुछ अमल भी करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे बुक के पेज नंबर 13 पर जो टॉपिक दिया हुआ है कि लिसन केयरफुली टू द लीडर्स A and B and act। ये जो एक्टिविटी है ये एक्चुअल में क्लासरूम में करना थी, जहां पर आप बच्चों को ग्रुप बनाकर हर ग्रुप से एक एक ग्रुप लीडर रहेगा जो इन दोनों कॉलम्स के वर्ड्स को पढ़ रहा होगा और बाकी सारे बच्चे जो वो पढ़ रहा होगा उसको एक्ट कर रहे होंगे यानी उस पर अमल करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन देख रहे हैं इसलिए हम आपसे एक्शन तो नहीं करवा सकेंगे, लेकिन इन सारे वर्ड्स और इनसे होने वाले एक्शंस को हम पिक्चर के फॉर्म में आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आप इन तमाम वर्ड्स के मीनिंग को समझ सकें और जब ये वर्ड्स आपके सामने यूज किए जाएं तो आप उसके मुताबिक उस पर एक्शन कर सकें। इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम ऑलरेडी क्लास में करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नए वर्ड्स भी हमें यूज करना है जो हम जिस पर हमने अब तक शायद ध्यान नहीं दिया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला एक्शन। इस तस्वीर को देखने के बाद हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि वहां पर एक लड़का है जो चेयर के ऊपर बैठने की कोशिश मतलब बैठने जा रहा है। ठीक है, और जब कोई बैठने जा रहा हो तो उसके लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? तो हम रोजाना ही क्लास में जब आते हैं तो टीचर हमें जब क्लास में आने के बाद कहते हैं सिट डाउन ना, यानी किसी चीज के ऊपर बैठ जाओ। तो सिट डाउन या बैठ जाओ, उसके लिए ये ग्रुप हो गया, ये वर्ड्स हो गए। जहां पर हमने क्या किया एक्चुअल में कि हमने जो हमारे सामने दो बॉक्सेस बने हुए थे उन दोनों बॉक्सेस में से एक एक वर्ड लिया और एक एक वर्ड लेने के बाद उनको इस तरह से A और B को मिलाकर हमने पेयर बना ली सिट डाउन, जिसका मतलब होता है बैठ जाओ, चाहे वो जमीन पर बैठना हो या किसी चीज पर। दूसरा यहाँ पर दूसरी तस्वीर हमारे सामने है। इस तस्वीर में जो एरो का निशान बना हुआ है उससे हमें क्या समझ आ रहा है कि वो जो बॉय है, द बॉय वॉज फर्स्ट ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर और अब वो खड़ा हो गया है। तो खड़ा होने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो कॉलम A और कॉलम B आप नोट अपने बुक्स अगर सामने रखें तो उसमें से हम यूज कर सकते हैं स्टैंड अप ना। स्टैंड अप का मतलब क्या होता है? खड़े हो जाइए। तो ये ऐसा किसे कहेंगे? जाहिर सी बात है जो पहले से बैठा हुआ रहेगा उसे हम कहेंगे स्टैंड अप। इसीलिए यहाँ पर इस पिक्चर में एरो बना हुआ है
ताकि ये समझ आ सके कि वो पहले से बैठा हुआ था, अब उसे खड़े रहने के लिए कहा हुआ है। तो पहला वाला था सिट डाउन और दूसरा हो गया है स्टैंड अप। आगे हम देखेंगे और अलग अलग एक्शन से हैं, जैसे यहाँ पर ये एक्शन है, उसमें क्या करता हुआ हमें एक्शन नजर आ रहा है। तो वो जो लड़की है उसके बारे में एक्शन है रन फास्ट। ठीक है, रन फास्ट यानी तेज दौड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये सभी एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन टाइम में हम पढ़ रहे हैं। रन फास्ट यानी तेज दौड़ो, तेज भागो। ऐसा कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हम जिसे कह रहे हैं उसे हम तेज भागने के लिए, इनेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे वहां पर हम पेयर बना सकते हैं, जैसे एक दूसरी पेयर हमारे सामने बन जाती है वॉक स्लोली ना, वॉक स्लोली ना, वॉक फास्ट भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ हमने चूंकि हमें अलग अलग वर्ड्स यूज करने हैं तो हमने दिया हुआ है वॉक स्लोली यानी आहिस्ता चलो, है ना, आप तेज रफ्तार से मत चलो। आगे है, देखिए यहाँ पर दो किस्म के हमें एरोज नजर आ रहे हैं। एक एरो जो कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा वाला एरो जो है वो राइट की तरफ जा रहा है। जहां पर इस तरह के एरोज लगे हुए होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें उस डायरेक्शन में टर्न होना है। तो यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स हैं वो बन जाएंगे टर्न लेफ्ट, जो एरो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और टर्न राइट, जो एरो राइट की तरफ जा रहा है। इस तरह टर्न के साथ हमने दो डायरेक्शंस यूज किए, लेफ्ट एंड राइट। टर्न लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड आपको मुड़ना है ना। देखिए ये जो एक्टिविटीज हैं ये हमें क्लास में करनी है। तो क्लास में जब जो आपका ग्रुप लीडर रहेगा वो कहेगा टर्न लेफ्ट, तो सभी बच्चे लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएंगे। फिर वो कहेगा टर्न राइट, सभी बच्चे राइट साइड में टर्न हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्शन टाइम। इसी तरह टर्न के साथ एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, वो है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब इस तरह से पूरा एक चक्कर लगा लेना, जैसा कि इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है। वो जो छोटी सी बेबी है वो टर्न अराउंड हो रही है, पूरा चक्कर लगाती जा रही है, तो इसी को कहा जाता है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड के बाद नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पर पिक्चर आ गया हुआ है जिसमें ये लड़का नीचे झुका हुआ है। नीचे झुके हुए को कहा जाता है बेंड ना, नीचे झुकना को बेंड कहते हैं। और चूंकि हमें कॉलम बी से एक वर्ड लेना था तो हम यूज कर सकते हैं बेंड डाउन। बेंड डाउन यानी इस पोजीशन में नीचे झुकना, जो हम कमर के पास से नीचे झुकते हैं, या उसे हम यूं कह सकते हैं जैसा हम रुकू में जाते वक्त झुकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो पिक्चर है उसे देखकर हमें अंदाज हो गया है कि वो जो बॉय है ही इज होल्डिंग अ माइक, और माइक में वो क्या कर रहा होगा, ही इज सिंगिंग। तो हम वर्ड यूज करेंगे सिंग, और उसके साथ हम बी वाले कॉलम में से ले सकते हैं लाउडली, तो हो जाएगा सिंग लाउडली, है ना, क्योंकि माइक पर तो कोई साइलेंट या क्विक स्लोली ऐसा तो सिंगिंग नहीं करेगा। माइक में अगर गा रहे हैं तो वो लाउड सिंगिंग ही कहलाएगा। तो इस पिक्चर के साथ हमारा ये नेक्स्ट पेयर बन जाती है सिंग लाउडली, यानी तेज आवाज में गाओ, जो कि ए और बी की मदद से हमने बनाया। ओके, इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है, गौर कीजिए जरा आप। यहाँ तो पहले से वो सिट डाउन है, इसलिए हम सिट डाउन नहीं कहेंगे, स्टैंड अप भी नहीं कह सकते क्योंकि वो तो बैठी हुई लड़की है। यस, अगर हम जरा गौर करें तो हम उसके लिप्स को देखकर कह सकते हैं शी इज स्माइलिंग, ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं स्माइल सॉफ्टली। सॉफ्टली का मतलब यहाँ पर होता है नजाकत के साथ, हल्के से, धीरे से मुस्कुराना। तो क्लास में जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो हम स्माइल कर देते हैं, या जब हम फोटो निकाल रहे होते हैं तो हम स्माइल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसी की एग्जाम्पल हो जाती है स्माइल सॉफ्टली।
आगे बढ़ेंगे तो स्माइल सॉफ्टली के बाद नेक्स्ट एक्शन हमें जो नजर आ रहा है क्या है कि हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं और वो दोनों हाथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर क्लैप कर रहे हैं। यस, यहाँ पर एक्शन क्या हो जाता है, क्लैप योर हैंड्स, है ना। अगर आपको कहा जाए क्लैप योर हैंड्स, इसका मतलब क्या होता है, आपको तालियां बजानी है। क्लैप योर हैंड्स यानी ताली बजाइए। तो जब आपको क्लास में कहा जाएगा, जैसे ही आपका ग्रुप लीडर कहता है क्लैप योर हैंड्स, सब बच्चे मिलकर ताली बजाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर जो एक्शन है देखिए, उसमें वो जो कैट है वो जमीन के ऊपर अपने पैर को इस तरह से पटक रही है या जमीन को बजा रही है। उस एक्शन को कहा जाता है टैप योर फीट। टैप योर फीट यानी अपने पैर को जमीन पर इस तरह से बजाकर आवाज पैदा करना। ओके, सो नेक्स्ट क्या हो गया हमारे सामने, टैप योर फीट। जब हैंड के बारे में था तो हमने कहा क्लैप योर हैंड्स, टैप योर फीट। इसमें क्या नजर आ रहा है, यस, इसमें टीचर जो है वो बोर्ड के पास खड़े हैं और कह रहे हैं लुक एट द बोर्ड। क्या कह रहे हैं, लुक एट द बोर्ड यानी बोर्ड की तरफ देखो। तो बोर्ड की तरफ देखने के लिए जब टीचर इस तरह से कह रहे हैं तो यहाँ पर हमारा फ्रेज बन जाता है लुक एट द बोर्ड यानी बोर्ड की तरफ देखो। याद रहे ये जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं ये पेज नंबर 13 पर जो कॉलम ए और कॉलम बी बने हुए हैं उन दोनों के वर्ड्स को मिलाकर हम इस तरह से बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया लुक एट द बोर्ड, टीचर इशारे से कह रहे हैं कि बोर्ड की तरफ देखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एक यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी क्या है कि नेम द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर एंड से, ना जो तस्वीरें यहाँ पर हमें नजर आ रही होगी उन तस्वीरों के बारे में हमें ये बताना है कि पहले उसका नाम क्या है और उसके बाद हमें बताना है कि उस चीज के साथ व्हाट ऑल यू कैन डू विथ इट, आप उसके साथ कौन कौन से एक्शन यानी कौन कौन सा काम कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर अभी एक एक करके पिक्चर्स हमारे सामने आ रही होगी, उन ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना है और उनके साथ हम क्या कर सकते हैं वो बताना है। चलिए पहला पिक्चर हमारे सामने आ गया हुआ है, ये क्या नजर आ रहा है, तो पहले हमें उसका नाम बताना होगा। जब किसी गैर जानदार चीज का नाम बताना हो तो हम इट से कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इट्स एन एप्पल, है ना, इट्स एन एप्पल, ये एक एप्पल है। ओके, हाँ, अब यहाँ पर हमें उसका नाम तो पता था लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब कोई एक सिंगल चीज होती है तो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं और एन एप्पल इस तरह से। अब आगे उसके सेकंड सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है कि वी कैन। वी कैन के साथ हमें कौन सा वर्ड यूज करना है ये जरा सोचना पड़ेगा कि एप्पल को हम क्या कर सकते हैं। हमारी बुक में दिया हुआ है वी कैन ईट इट। वी कैन ईट का मतलब क्या होता है, हम उसे खा सकते हैं। ये जो एप्पल हमें नजर आ रहा है हम उसे खा सकते हैं, तो ये तो हमें बुक में दिया हुआ है। अब इसके अलावा और कौन कौन सा काम हम कर सकते हैं, तो जरा गौर कीजिए, हम एप्पल के साथ और क्या कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं, यहाँ पर हमने आंसर दे दिया वॉश इट। वॉश इट यानी उसे हम धो सकते हैं, है ना। जब हम बाजार से एप्पल लाते हैं तो हम उसे वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद ही फिर उसे हम खाते हैं। तो वी कैन वॉश इट। इसी तरह और भी दूसरे एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वी कैन पील इट ना। पील का मतलब होता है छिलके निकालना ना। जिस तरह आप बनाना को देखते हैं, केले वगैरह को हम उसके छिलके निकाल रहे होते हैं, तो उसे उस एक्शन को कहा जाता है टू पील। तो यहाँ पर हो जाएगा इट्स एन एप्पल वी कैन पील इट, है ना। उसके हम छिलके निकाल सकते हैं, छिलकों को अलग कर सकते हैं।
इसी तरह और क्या किया जा सकता है, तो हम कहेंगे वी कैन कट इट, उसे हम कट भी कर सकते हैं, है ना। एप्पल को जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो हम पहले छुरी से उसे, नाइव्स या फिर कटर से उसे कट करते हैं, उसके बाद एक एक स्लाइस को हम खाना शुरू करते हैं। तो वी कैन कट इट, हम उसे कट भी कर सकते हैं। कट के अलावा यहाँ पर एक और वर्ड यूज किया हुआ है, वी कैन स्लाइस इट। स्लाइस का मतलब होता है फांकें बनाना, यानी उसकी फांक हम बना सकते हैं, उसको छोटे छोटे इस तरह से उसको कट करेंगे कि एक एक टुकड़ा हम आसानी से उसको खा सकें, तो वो हो जाएगा स्लाइस। तो देखिए एक ही ऑब्जेक्ट था एप्पल, जिसके साथ हम इतने सारे अलग अलग एक्शंस कर सकते हैं ना। और भी एक्शंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इट्स एन एप्पल एंड वी कैन। तो एप्पल को कुक तो नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं वी कैन पिक इट अप ना। पिक इट अप का मतलब क्या हुआ, हम उसे उठा सकते हैं, यानी अगर कहीं पर एप्पल नीचे रखा हुआ है और हमें वो नजर आता है तो हम उसे वहां से उठा सकते हैं, उसको पिक कर सकते हैं। पिक अप का मतलब होता है किसी चीज को नीचे से उठा लेना। तो इट्स एन एप्पल एंड वी कैन पिक इट अप। अब एप्पल के बाद नेक्स्ट पिक्चर हमारे सामने है, जो कि है एक वाटर बॉटल ना। अब वाटर बॉटल है तो उसके लिए भी हम वैसा ही सेंटेंस यूज करेंगे जैसा हमने एप्पल के बारे में कहा था, और उसके साथ कौन कौन से एक्शंस हम कर सकते हैं वो लिखना होगा। सबसे पहले उसका नाम बता देंगे कि इट्स अ बॉटल। ओके, इट्स अ बॉटल। बॉटल का नाम बताने के बाद उसके साथ जो एक्शन हमें करना है तो वो हम कहेंगे कि वी कैन, है ना। जैसा हमने पहले वाले सेंटेंसेस को देखा जो एप्पल के साथ आ रहे थे, वैसे ही यहाँ पर हमें वी कैन के साथ सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो हम कह सकते हैं वी कैन बाय इट। ओके, बाय यानी खरीदना। कि ऐसे पानी की जो बॉटल्स होती हैं उन वाटर बॉटल्स को हम खरीदते हैं। ओके, वी कैन बाय इट। और क्या किया जा सकता है, तो उसकी जगह पर हम कह सकते हैं इट्स अ बॉटल एंड वी कैन ओपन इट। वी कैन ओपन इट। ओपन इट का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर जो उसका ढक्कन लगा हुआ है हम उसे खोल सकते हैं। वी कैन ओपन इट। एप्पल को ओपन कर सकते हैं क्या, एप्पल को हम ओपन नहीं कर सकते, लेकिन बॉटल को हम ओपन कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर हमने एक नया वर्ड ले लिया, ओपन। और क्या किया जा सकता है, तो और हम उसे कह सकते हैं इट्स अ बॉटल एंड वी कैन ड्रॉप इट। ड्रॉप इट का मतलब होता है उसे नीचे गिरा देना या छोड़ देना। तो वी कैन ड्रॉप इट, हम उसे छोड़ सकते हैं, उसे जमीन पर गिरा सकते हैं, है ना। तो वी कैन ड्रॉप इट, जैसे पिछले वाले में हमने लिखा था पिकअप, तो यहाँ पर उसका अपोजिट हो गया ड्रॉप। इसी तरह और हम कह सकते हैं कि वी कैन वॉश इट, हम उसे धो भी सकते हैं, है ना, उसे वॉश कर सकते हैं। जब हम कोई बर्तन वगैरह जिस तरह से यूज करना हो तो हम उसे वॉश करते हैं, तो बॉटल्स को भी हम वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इट्स अ बॉटल एंड वी कैन वॉश इट। वॉश के बाद और क्या किया जा सकता है, सोचिए जरा। हाँ जी, यहाँ पर आ गया है वी कैन थ्रो इट, है ना। जो हम बॉटल्स यूज एंड थ्रो वाली बॉटल यूज करते हैं, उसका पानी इस्तेमाल करने के बाद हम उसे थ्रो कर देते हैं, उसे डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, यानी फेंक देते हैं। तो इट्स अ बॉटल एंड वी कैन थ्रो इट, हम उसे फेंक भी सकते हैं। चलिए, अब बॉटल्स के बाद नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर हमारे सामने क्या नजर आ रहा है, गौर कीजिए जरा। यस, ये एक कपड़ा है, इट्स अ क्लॉथ ना, जिसे हम पीस ऑफ क्लॉथ भी कह सकते हैं।
कि ये एक कपड़ा है। अब कपड़े के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, उन एक्शन वर्ड्स को हमें यहाँ पर कैन के साथ यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कह सकते हैं वी कैन कट इट, है ना, हम उसे कट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टेलर के पास कपड़ा सिलने के लिए जाते हैं तो वो कपड़ों को कटिंग करता है। सो वी कैन कट इट, हम क्लॉथ को कट कर सकते हैं। कट के बाद और क्या किया जा सकता है, तो क्लॉथ को हम कट के साथ साथ दूसरा और क्या कर सकते हैं, सो वी कैन वॉश इट, है ना, हम कपड़े को वॉश भी कर सकते हैं। जब हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं तो हम उनको धोते हैं, तो वी कैन वॉश इट, हम कपड़े को धो भी सकते हैं, वी कैन वॉश इट। वॉश के बाद और क्या किया जा सकता है, तो क्लॉथ को हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन क्या हो जाएगा, वी कैन स्टिच इट। यस, स्टिच का मतलब होता है कपड़े में टांके लगाना या सीना। सो वी कैन स्टिच इट, यानी हम उसे सी सकते हैं, उसको धागे से उसमें हम टांके लगा सकते हैं, कपड़े को इस तरह से जोड़ा जा सकता है। वी कैन स्टिच इट, स्टिच का मतलब होता है टांके लगाना, और टांके कब लगाते हैं, जब हमें कोई चीज सीनी होती है, तो वी कैन स्टिच इट, हम उसे टांके लगा सकते हैं। देन स्टिच के बाद नेक्स्ट एक्शन कौन सा किया जा सकता है, तो हमारे सामने है कि वी कैन फोल्ड इट, हम उसे फोल्ड भी कर सकते हैं, है ना। फोल्ड का मतलब होता है घड़ी लगाना। जब हम कपड़े उतारते हैं तो हम कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं, घड़ी करके रखते हैं। तो फोल्ड का मतलब होता है घड़ी करना या उसको मोड़ना। वी कैन फोल्ड द क्लॉथ। इसके अलावा फोल्डिंग के साथ साथ हम कपड़ों में और क्या कर सकते हैं, कपड़े को हम आयरन भी कर सकते हैं। आयरन यानी इस्त्री करना। तो हम कपड़े को इस्त्री भी कर सकते हैं कि जब हमें कपड़ा सीधा करना होता है तो हम कपड़े पर आयरन कर रहे होते हैं, उसको इस्त्री करते हैं। इस तरह ये सेंटेंसेस हम देख रहे थे क्लॉथ के बारे में कि क्लॉथ को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट पिक्चर हमारे सामने है। इस ऑब्जेक्ट में हमें नजर आ रहा है अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, यहाँ पर हमें एक कागज का टुकड़ा दिख रहा है, हम कहेंगे इट्स अ पेपर। ये एक कागज है, एक पेपर है। अब इस पेपर को हम क्या क्या कर सकते हैं, वो एक्शंस हमें यहाँ पर बताने हैं, और उसके लिए हम सेंटेंस यूज करेंगे वी कैन। क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने क्लॉथ के साथ कहा था वैसे ही यहाँ पर कागज या पेपर के साथ भी हो सकता है। वी कैन कट इट, हम उसे कट कर सकते हैं, है ना। जब हमें कोई चीज बनानी होती है तो क्राफ्ट के पीरियड में हम पेपर्स को कट करते हुए उसमें से बहुत सारी चीजें हम डेकोरेटिव और फ्लावर्स वगैरह ये तमाम चीजें बनाने के लिए पेपर को अलग अलग तरीके से कट करते हैं। इट्स अ पेपर एंड वी कैन कट इट। कट के अलावा और क्या किया जा सकता है, पेपर को कट के अलावा हम उसे स्टिक भी कर सकते हैं। स्टिक का मतलब क्या होता है, चस्पा करना या चिपका देना, है ना। जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम कागज को गम की मदद से स्टिक कर रहे होते हैं, उसको चिपकाते भी हैं। इसी तरह स्टिक के बाद और कौन से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वी कैन राइट ऑन इट। वी कैन राइट ऑन इट, पेपर के ऊपर हम लिख सकते हैं, है ना। ऑन, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा ऑन का मतलब होता है पर। राइट ऑन इट का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर हम लिख सकते हैं, लिखने का काम कर सकते हैं। वी कैन राइट ऑन इट, पेपर के ऊपर हम राइटिंग कर सकते हैं।
राइटिंग के बाद और कौन सा एक्शन वर्ड्स हम यहाँ पर यूज करेंगे? तो वी कैन फोल्ड इट ना, उसे फोल्ड करके मोड़ कर हम कुछ डिजाइन बना सकते हैं, हम उसे मोड़ भी सकते हैं। तो ये अलग अलग एक्शन वर्ड्स थे जो पेपर के बारे में हमने कहा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे सामने है फ्लावर्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक अहम चीज, अब तक जितने ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे थे ना, वो सभी एक एक आ रहे थे, सिंगल आ रहे थे। अब यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो बहुत सारे हैं। एक एक ऑब्जेक्ट को हमने इट्स कहा था, लेकिन जब अब यहाँ बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे दीज आर फ्लावर्स। अब फ्लावर्स को हम क्या कर सकते हैं? तो दीज आर फ्लावर्स एंड वी कैन क्या कर सकते हैं? सोचिए जरा, फूल को हम स्मेल, यस। और देखिए यहाँ पर चूंकि बहुत सारे हैं इसलिए हमने लास्ट में इट की जगह पर देम यूज किया हुआ है। वी कैन स्मेल देम, हम उसे सूंघ सकते हैं, उसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। सो दीज आर फ्लावर्स एंड वी कैन स्मेल देम, हम उसे सूंघ सकते हैं, उसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। और क्या किया जा सकता है? These are flowers and we can pick them, है ना। pick them का मतलब क्या होता है? उठा लेना। कहीं पर फ्लावर रखे हुए हो तो हम उसे उंगलियों से पकड़कर उठा सकते हैं। ओके, we can pick them। देखिए अब बच्चों, ये जो पिक का वर्ड आ रहा है ये छोटी चीजों के लिए होता है, बड़ी चीजों के लिए लिफ्ट का वर्ड यूज करते हैं। आगे है these are flowers and we can buy them। ये जो फ्लावर्स हैं उन्हें हम बाय भी कर सकते हैं। बाय मीन्स खरीदना, तो हम उनको खरीद भी सकते हैं। we can buy them, हम उन्हें खरीद सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बाय यानी खरीदना, खरीदने के बाद नेक्स्ट आ जाता है These are flowers, we can sell them, है ना। जैसे खरीदा जा रहा है वैसे ही हम कह सकते हैं कि हम उसे सेल भी कर सकते हैं। तो ये थे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने, जिसके बारे में हमने कहा कि वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, और फिर हमने देखा कि वी कैन की मदद से हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए। बच्चों, आपको ये सारे सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके मीनिंग को समझते हुए उन्हें याद करना है। फ्लावर्स के साथ देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आ गया है, दीज आर फ्लावर्स वी कैन ईट देम। क्या हम फ्लावर्स को ईट कर सकते हैं? ईट यानी खाना। सोचिए जरा, क्या हम फ्लावर्स को ईट कर सकते हैं? तो नो, वी कैन नॉट ईट देम ना, ये सेंटेंस सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये क्यों हम बता रहे हैं कि आप किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कोई सा भी एक्शन वर्ड नहीं लगाएंगे, आपको उसके मीनिंग के हिसाब से सही एक्शन वर्ड सिलेक्ट करके लगाना होगा। तो यहाँ पर फ्लावर के साथ ईट का वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट ईट देम, हम उन्हें नहीं खा सकते। बच्चों, ये वीडियो आप YouTube पर BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 5 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे घरों पर पढ़ना चाह रहे हैं वो भी इस वीडियो की मदद से पढ़ाई कर सके। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।